रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय भाजीपाले ने हाल ही में एक सर्जरी के बारे में जानकारी दी, जो एक मरीज रोशनलाल की शोल्डर चोट से जुड़ी थी। रोशनलाल जो सीआरपीएफ में कार्यरत है, छुट्टियों के दौरान नागपुर में अपने घर आए थे। इसी दौरान घर में फिसलकर गिरने के कारण उनकी शोल्डर में गंभीर चोट लग गई। प्राथमिक उपचार के बाद भी दर्द में कोई राहत नहीं मिलने पर रोशनलाल के परिवार ने उन्हें रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाकर डॉक्टर संजय भाजीपाले से इलाज करवाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भाजीपाले ने मरीज की स्थिति का गहन परीक्षण किया और शोल्डर में आई चोट को गंभीर बताते हुए सर्जरी की सलाह दी। डॉक्टर संजय भाजीपाले के अनुसार शोल्डर की सर्जरी एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया होती है, जिसे केवल अनुभवी सर्जन द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी में समय लग सकता है, लेकिन उचित उपचार और फिजियोथेरेपी से पूरी तरह से ठीक होने की संभावना है। रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस तरह के जटिल मामलों का इलाज उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों और आधुनिक तकनीकों के साथ किया जाता है, जिससे मरीज को बेहतर इलाज और देखभाल मिल सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय रामचंद्र भाजीपाले, रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अभी जो आपने सवाल पूछा वो आर्मी मैन है, उनको घर में इंजरी हुई, शोल्डर में मेजर इंजरी हुई। उसमें दो प्रकार के जो मेजर मसल्स है जिसको सबस्कैप बोलते हैं और एक सुप्रास्पाइनेटस, दोनों के दोनों इंजूर है। उनको हमारे तरफ आने के पहले कुछ कंजर्वेटिव ट्रायल दी गई। उन्होंने 2 बार आने के पहले एमआरआई रिपीट किया था, उसमें और इंजरी बढ़ रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो देश सेवा कर रहे हैं और अभी क्या है स्टेटस वो हमको कंफर्म करना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एमआरआई रिपीट कर सकते। तो जब हमने रिपीट एमआरआई किया तो उसमें मेजर इंजरीज निकली, जिसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। हमने जब उनको बताया तो वो बताया कि ठीक है, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। फिर हमने यहाँ पे जैसे मानो रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है हमारा, अत्याधुनिक जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे पास है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, क्रिटिकल केयर टीम है, अच्छा ऑपरेशन अच्छा आईसीयू है हमारा, और हमारे पास डेडिकेटेड डॉक्टर्स है और जो हाईली एक्सपीरियंस लोगों की हमारी सर्जिकल और मेडिकल टीम है। तो हमने कहा कि ठीक है, ये जो इंजरी है इसके लिए उन्होंने कहा कि यहीं पे होगा या कहीं और बाहर जाना है, बाहर यानी दूसरे शहर में, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो लोगों को क्या हो रहा है कि एक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते, कॉम्प्लिकेशन मिनिमाइज करते, होने वाली सर्जरी में जो ड्यूरेशन था वो भी कम हो गया है। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि कम समय में लोगों को रिकवरी मिलती है। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास पूरी पर्याप्त सुविधाएँ है, आप यहाँ पे अपना ऑपरेशन प्लान कर सकते। तो उन्होंने सहमति दी और हमने शोल्डर की जो सर्जरी है, आर्थोस्कोपिक यानी की होल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सर्जरी, वो हमने यहाँ पे किया। हमारे तरफ जो स्पोर्ट्स इंजरी का सेक्शन है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें एंकल सर्जरी, नी की सर्जरी, हिप की सर्जरी और शोल्डर की सर्जरी और स्कैपुला की सर्जरी, ये सब अच्छे से हम कर पा रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो उसमें कुछ जो टेक्निकल सर्जरीज़ के लिए कुछ डू और डोंट्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। जैसे शोल्डर सर्जरी के डू और डोंट्स अलग है, नी के अलग है, और जब हम ऑपरेशन करते हैं उस वक्त सर्जिकली वो पेशेंट की पर्टिकुलर जिसका हम ट्रीटमेंट करें उसकी क्या कंडीशन है, उनको वो पार्ट को कितने दिन रेस्ट करना है, उस हिसाब से हम उनको प्लान देते हैं। तो हर एक पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच होता है, हर एक पेशेंट का एक पोस्ट ऑफ प्लान जो होता है वो अलग होता है। उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए थी वो एकदम हमने ट्रीटमेंट एकदम जैसा चाहिए था वैसा हमने करा। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने जो हीलिंग के लिए जितना टाइम चला जाएगा, महीना 1.5 महीना या मैक्सिमम 3 महीने के बाद ही विल डू वेल, ही कैन टेक पार्ट इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो उसके बाद उनको मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ने वाला है। इस सर्जरी के बाद रोशनलाल को जल्द ही पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है और वे फिर से अपने कार्य में लौट सकेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें 80% दर्द से राहत मिला है। मरीज रोशनलाल और उनकी धर्मपत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया इंडिया न्यूज 24 को दी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं रोशनलाल सीआरपीएफ से हूँ और वहाँ से छुट्टी पर आया हूँ। अभी छुट्टी पर चल रही है मेरी। तो करीब 2 महीने पहले अक्टूबर में मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था। इससे पहले मैं एमआरआई कराया तो उसमें भी टीयर हुआ था ये। तो टीयर के दौरान वो मैंने थोड़ा रेस्ट किया, तो उस रेस्ट के दौरान भी मेरे को लगा कि ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो फिर साहब को दिखाया यहाँ पर आकर के, तो यहाँ रिलायबल हॉस्पिटल में दिखाया। तो उसमें फिर दोबारा एक्सरे दिखाया, एक्सरे किया तो एक्सरे में पूरा 100% टीयर दिखाई दिया। तो उस दौरान फिर मैंने साहब से फिर सजेशन लिया। फिर वहाँ पर साहब ने बताया कि एडमिट होने से ठीक रहेगा।
फिर आने के बाद अपना उसी दिन साहब ने एडमिट होने की सलाह दिया, उसमें MRI कराया। MRI के दौरान उन्होंने अपनी एम्बुलेंस वगैरह उपलब्ध कराई और उसमें इको वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद उसी दिन मैं एडमिट हो गया। फिर अगले दिन करीब 6 बजे मेरा ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट हुआ कौन सा, शोल्डर ट्रिगर का। तो उसमें मेरा अच्छी तरह से यहाँ पर इलाज हुआ और काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। जी, मैं छुट्टी के दौरान ही गिरा था, तो छुट्टी के दौरान पैर स्लिप हो गया था। तो उसी समय वाइफ वगैरह घर में थी, तो उसके बाद में मैं तुरंत ही हॉस्पिटल गया था और अपना ट्रीटमेंट कराया था। वहाँ MRI करने में थोड़ा उसमें 50 से 60% टीयर दिखाई दिया, तो उसमें नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट कर रहा था। उसके बाद में फिर अपना मैंने बस डॉक्टर ने पुराने जो जिसके पास गया था मैं, उन्होंने ये सजेशन किया था कि ये या तो आराम से ठीक हो जाएगा या तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सर्जरी तो मैंने टालने की कोशिश की। काफ़ी 80% मेरा रिलैक्स हो गया। 4 दिन हो गया करीब यहाँ पे, तो यहाँ की बेड की सुविधा वगैरह सब कुछ बढ़िया है और 4 दिन में काफ़ी रिलैक्स 80% मेरा रिलैक्स हो गया है। स्टाफ का बिहेवियर बहुत बढ़िया, स्टाफ का बिहेवियर वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है और डॉक्टर साहब तो बढ़िया ही है। और मैं आने वाले अपने जो भी यहाँ जितने भी दर्शक आएंगे, दर्शक लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ आए, अपना ट्रीटमेंट करके जाए। मेरा नाम मनीषा रोशनलाल जांगड़े। मेरे मिस्टर यहाँ पे एडमिट थे। वो नॉर्मली घर पे जो नॉर्मल रूटीन रहता है मॉर्निंग का, बस वही रूटीन में अचानक उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए। तो मैं ही घर पे थी, बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए थे, तो मैंने उनको उठाया। तो उस समय में उनको पेन था, थोड़ा हाथ ऊपर वगैरह नहीं जा रहा था। तो हमने नॉर्मल जैसे घर के पास में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट करे। तो उन्होंने नॉर्मल गोलियाँ वगैरह दी। MRI हमने 2-3 दिन बाद करे, तो उसमें पता चला कि उनका 60% मतलब मसल्स फट गई है। तो उसके बाद में जहाँ पे हमने दिखाए वो सर ने कहा था कि रेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद हो सकता है ठीक, या फिर ऑपरेशन एक है चांस उसका। तो फिर हमने रेस्ट करने की सोचे, पर शायद वो नहीं हो पाया सक्सेस। तो फिर भाजीपाले सर के पास में हम आए, तो उन्होंने कहा कि उस समय में उन्होंने हम सबसे पहले MRI करने को बोले। उन्होंने MRI का मतलब वो रिपोर्ट देखे तो बोले 100% हो चुका है, तो इसका ऑपरेशन के अलावा कोई उसका मतलब चारा नहीं है, उपाय नहीं है। तो फिर हमने दूसरे दिन इनके पास एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद मॉर्निंग में 6-6:30 बजे ऑपरेशन हुआ। 2 घंटे लगे। दिन भर ICU में रहे। ICU में भी अच्छे से ट्रीटमेंट मिला और उसके बाद में जनरल वार्ड में शिफ्ट करे, पर्सनल रूम में शिफ्ट करने के बाद में वहाँ पे भी सब नर्स वगैरह सब अच्छे से अवेलेबल रहा। उनको मतलब टाइम टू टाइम उनकी दवाई देना, सलाइन लगाना, इंजेक्शन देना, वो सब बराबर टाइम टू टाइम रहा। हाँ मैडम, जैसे सलाइन ख़त्म हो रही है तो उन्होंने कहा ही दिया था कि बटन दबा देना। बटन दबाते ही मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लगते थे कि नर्स अवेलेबल हो जाती थी और तुरंत उनका मतलब जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो चालू कर देते थे। तो ऐसी कोई परेशानी यहाँ बिल्कुल हुई नहीं। और सर भी अच्छे से हमको शुरू से उन्होंने जिस दिन से हम आए ऐसा ऑपरेशन होना है ऐसा मतलब पहले से नहीं था, लेकिन जिस दिन से आए उन्होंने अच्छे से हर चीज़ समझाए, हर चीज़ मतलब स्क्रीन से उन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है। ऑपरेशन भी हुआ, उनका भी सब कुछ हमको दिखाए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ मतलब गलत तरीके से। अच्छा बिहेवियर भी है सर का, स्टाफ का, मतलब अच्छे से सब कुछ अच्छे। पेशेंट की तकलीफ़ तो जैसे फर्स्ट दिन तो काफ़ी तकलीफ़ थी। धीरे धीरे जो दवाइयाँ वगैरह देते गए सर के मतलब सामने, तो अभी 80% तकलीफ है। और अभी इतनी बड़ी इंजरी है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी रहेगी, टाइम लगता है। और जैसे अभी 4-5 दिन के बाद में फिजियोथेरेपी वगैरह सर चालू करने वाले हैं, तो 100% ठीक ही हो जाएगा।